हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सुदामा चरित कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इस कविता का पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात में जल मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने अधिक आंसू बह रहे थे कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही श्री कृष्ण के पैर धो दिए। अर्थात उनके व्यथित हृदय की जो पीड़ा थी वह आँखों के रास्ते से बह रही थी और उन्होंने पानी के को छुआ भी नहीं और अपने अश्रुधारा से ही श्री सुदामा के पैर धो दिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत दोहे में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में जो पानी मंगवाया था वह उसको छुआ भी नहीं। सुदामा की दुर्दशा को देखकर उनको इतना अधिक कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, चोरी की बान में हो जो परवीने। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। दूसरा, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। और तीसरा, इस उपालम अर्थात शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो बच्चों, इस कथन की पृष्ठभूमि में है कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को वह भेंट दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका मित्र श्री कृष्ण तो बहुत ही अमीर थे और उनको वह तुच्छ भेंट देते हुए शर्म आ रही थी। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए कहते हैं कि ये तो चोरी है, और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है हर बात को भांप जाते हैं। और इस उपालम के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो बच्चों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा ये है कि श्री कृष्ण और सुदामा जब आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो एक दिन वे जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बताए बिना चोरी से चने खाने लगते हैं। जब सुदामा के चने खाने से आवाज़ श्री कृष्ण जी तक पहुंचती है तो वे पूछते हैं कि ये क्या खा रहे हो? तो वो कहते हैं कि मेरे तो ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। तो उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन दुखी था। वह कृष्ण के प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वह श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो किस प्रकार कृष्ण जी ने आनंदपूर्वक उनका सत्कार किया, आदर किया। क्या वह सब दिखावटी था जो उनको खाली हाथ ही वापस घर भेज दिया? अब वह श्री कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने भेज दिया। उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था
कि मांगे हुए जो चावल उनकी पत्नी लाई थी वह भी उनको दे दिए, और बदले में तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। तो इस तरह से वह खींचते हुए और द्विधा में अपने मन में मंथन करते हुए अपने घर को लौट रहे थे। थैंक यू।